हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। मतलब जिसमें आपको इंटरफ्रेंस से रिलेटेड काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आपने इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करना है कि इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को या इंटरफ्रेंस से रिलेटेड अगर आपके पास दूसरे न्यूमेरिकल भी आ जाएं देन आप इसको कैसे हैंडल कर सकते हो। बिकॉज आपको जनरली मेथड समझ आना चाहिए, और जब आपको मेथड क्लियर हो जाएगा then you can solve your numerical problem related to the YDS in a very good way. Clear? तो देखिए आपके पास numerical problem क्या है। A beam of light consisting of two wavelength, उसके पास दो wavelength हैं। एक तो है 650 नैनोमीटर, another है 520 नैनोमीटर, is used to obtain interference fringes in a YDSC means young double slit experiment on a screen 1 meter away। मतलब जो स्क्रीन का डिस्टेंस दे रखा है फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट इज 1 मीटर एंड द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज 1 mm। वो आपके पास सेपरेशन गिवन है। फर्स्ट पार्ट जो इसका हमने फाइंड आउट करना है उसमें हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा फॉर द वेवलेंथ 650 नैनोमीटर। मतलब ये तो पहला क्वेश्चन तो सिंपल ही है कि आपके पास है क्या, आपने थर्ड ब्राइट फ्रिंज का सेंटर से डिस्टेंस निकालना है बाय यूजिंग द वेवलेंथ 650 नैनोमीटर। मतलब इसका यूज करके आपने इसका डिस्टेंस निकालना है। क्लियर? मतलब जो थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन होगी, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, सेंट्रल है, और ऐसे आपके पास और फ्रिंजेस जो ऑब्टेन हो रही हैं, ये जो थर्ड है इसका हमने क्या करना है, सेंटर से डिस्टेंस पता करना है कि कितना होगा। क्लियर? अब देखिए इंटरफ्रेंस में जो मेरे पास मैक्सिमस के लिए पोजीशन रहता था, उस पोजीशन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, पोजीशन का फार्मूला होता है एक्स एन डी लैम्डा बाय स्मॉल डी। आपके पास कैपिटल डी है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन ऑफ द स्लिट एंड द स्क्रीन, लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज, एंड स्मॉल डी हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, और एक्सएन आपके पास क्या है, सिंपल डिस्टेंस है कि जैसे फर्स्ट का है तो x1 लिख दिया, सेकंड का है तो x2 लिख दिया, थर्ड का है तो x3 लिख दिया। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे कौन से यूज हो रहा है, थर्ड ब्राइट फ्रिंज, तो मैं थर्ड ब्राइट फ्रिंज का कंडीशंस यहाँ पे यूज करूंगा। तो यहाँ पे आपके पास देखिए क्या क्या गिवन है, लैम्डा मेरे पास यहाँ पे गिवन है, लैम्डा कितना गिवन है, 650 नैनोमीटर, मतलब 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, और कैपिटल डी यहां पे गिवन है 1 मीटर अवे, स्मॉल डी गिवन है 1 mm। 1 mm का मतलब हमारे पास क्या है, 10⁻⁻³ मीटर। अब थर्ड ब्राइट फ्रिंज है तो थर्ड ब्राइट फ्रिंज के लिए n का वैल्यू मैं 3 पुट कर दूंगा। तो इन क्वांटिटी को मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं, 3 1 लैम्डा इज 650 इंटू 10⁻⁻⁹ एंड डिवाइड बाय हमारे पास क्या आएगा, स्मॉल डी। स्मॉल डी का वैल्यू क्या है, 10⁻⁻3। क्लियर? इसको हमने सॉल्व करना है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, आफ्टर गेटिंग द सोल्यूशन मेरे पास क्या आएगा, 1.95 mm, मतलब 10⁻⁻³ मीटर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा थर्ड ब्राइट फ्रिंज का। मान लो थर्ड ब्राइट के प्लेस पे अगर थर्ड डार्क होता, देन वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द कंडीशन ऑफ द डार्क। तो डार्क का कंडीशन में क्या कर लेता है, यहाँ पे xn+1 इक्वल टू 2n+1 d लैम्डा बाय 2d, ये वाला कंडीशन ले लेता, एंड वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द n अकॉर्डिंगली। जैसे मान लो अगर मुझे फर्स्ट का लेना है तो n का वैल्यू 0 पुट कर लिया, सेकंड का लेना है n का वैल्यू 1 पुट कर लिया, उसके अकॉर्डिंगली मैंने यहां पे पोजीशन फाइंड आउट करने है। क्लियर? अब देखिए इसका सेकंड पार्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सेपरेटली भी एग्जाम में काफी बार आया हुआ है, वो देखिए आपके पास है क्या। इन द नेक्स्ट पार्ट हमने क्या करना है, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस। इसमें जो वर्ड है ना लिस्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम व्हेन द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू द बोथ द वेवलेंथ कोइंसाइड। मतलब आपने लीस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, कि लीस्ट डिस्टेंस आपके पास कितना होगा जब कोई ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू द बोथ ऑफ द वेवलेंथ विल कोइंसाइड।
जहां पे कोइंसाइड करेंगी। ठीक है, आई डोंट नो कि कौन सी करेंगी, बट आपके पास देखिए है इस टाइप से कि जैसे मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा है, और ये ऊपर के हमारे पास बने हुए हैं। आपके पास क्या है कि जैसे मान लीजिए दो वेवलेंथ है, कि दो वेवलेंथ का यूज करके आपने पता करना है कि जब आप ये वाली वेवलेंथ यूज करते हो और ये वाली वेवलेंथ यूज करते हो, तो दोनों वेवलेंथ का यूज करके इनके कौन कौन सी फ्रिंजेस आपस में कोइंसाइड कर रही होंगी। बट जैसा कि ना यहाँ पे लीस्ट डिस्टेंस को कॉरेस्पॉन्ड कर रखा है, तो इसका मतलब क्या है, अगर एक की थर्ड करती है तो दूसरे की फोर्थ करेगी, अगर एक की फोर्थ करती है तो दूसरे की फिफ्थ। मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट सेकंड है, तो एक की मैंने सेकंड ले ली, तो यहां पे हमारे पास क्या है, एक का डिस्टेंस यही आ गया, और सेम इसी डिस्टेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या पता है यहां पे और ज्यादा कंप्लीट हो जाती हूँ। कैसे कि जैसे मान लीजिए यहां पे मैं कंप्लीट कर देता हूं लाइक दिस, इस टाइप से मैंने यहां पे कंप्लीट कर दी। तो एक के जैसे रेड से मैंने शो कर रखा है कि एक वेवलेंथ की कंप्लीट होगी, और ब्लैक से मैंने शो कर रखा है कि दूसरे वेवलेंथ की कंप्लीट होगी। मतलब इतने के अबाउट ही, मतलब लीस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या है कि आपने उस फ्रिंजेस का यहां से सेंटर से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कितना होगा जब आपके पास ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू द बोथ ऑफ द वेवलेंथ विल कोइंसाइड। आई डोंट नो कि कौन सी दोनों की फ्रिंजेस आपस में कोइंसाइड करेंगी। तो सबसे पहले मैंने यहां पे पता करना है कि कौन सी फ्रिंजेस दोनों की आपस में कोइंसाइड करती हैं। बट इतना क्लियर है कि यहां पे क्या है कि अगर एक की थर्ड होगी तो दूसरे की फोर्थ होगी। तो पहले मैं यहां पे लिख लेता हूं, बी पार्ट में मेरे पास दोनों वेवलेंथ गिवन है। लैम्डा वन मैंने ले लिया 650 नैनोमीटर, क्लियर, ये मैंने ले लिया। और लैम्डा टू मैंने यहां पे ले लिया 520 नैनोमीटर, ये मैंने यहां पे लिख लिया, क्लियर। अब देखिए दोनों के जो डिस्टेंस होते हैं, जो ये वाली पोजीशंस होगी वो क्या होगी, सेम होगी, क्लियर। तो एक का नंबर ऑफ फ्रिंजेस जैसे लैम्डा वन के कॉरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि देखिए आपको सिंपल सा फार्मूला पता है, x इक्वल टू क्या होता है, एन डी लैम्डा बाय स्मॉल डी। ब्राइट फ्रिंजेस के लिए लेना है ना, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, तो मैंने एक कंडीशन ले लिया। अब देखिए जब आप दो वेवलेंथ यूज कर रहे हो 650 का 520 का, तो आपको सिंपल सी एक चीज पता है कि ये जो कैपिटल डी और स्मॉल डी हैं, ये तो दोनों के लिए क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। क्योंकि देखो एक सिंपल सी बात है, जहां पे कैपिटल डी आपके पास इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, तो वो दोनों के लिए ओपेड होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अपरेटस की एडजस्टमेंट है, और ये तो पैरामीटर क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे, इसे थोड़ी ना चेंज करेंगे हम। तो रह क्या गया, एन और लैम्डा रह गया। तो अगर आपने एक्स को सेम रखना है, तो सिंपल सा लॉजिक है कि जहां पे आपके पास एन का वैल्यू हाई होगा, वहां पे लैम्डा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या फिर एन का वैल्यू जहां पे लो होगा, वहां पे लैम्डा का वैल्यू हाई हो जाएगा। अब देखिए मुझे देखने से पता चल रहा है यहां पे कि लैम्डा वन का वैल्यू मेरे पास लैम्डा टू के कंपेरेटिवली हाई है। अगर लैम्डा वन का वैल्यू लैम्डा टू के कंपेरेटिवली हाई है, तो सिंपल सी बात होगी कि एन वन जो आपके पास होगा एन टू के कंपेरेटिवली लेस होगा। तो मैं मान लेता हूं अगर एन वन की आपके पास एन नंबर ऑफ फ्रिंजेस है, मतलब एन एनथ फ्रिंज है वो, तो एन टू की कौन सी हमारे पास होगी, एन प्लस वन होगी। जैसे एक की अगर थर्ड है तो दूसरे की फोर्थ होगी, एक की फोर्थ है तो दूसरे क्या होगी, फिफ्थ होगी। तो इस टाइप से हमने इसे काउंट करना है। अब देखिए हमने करना क्या है, ये जो मेरे पास नंबर यहां पे आ चुके हैं, नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू अकॉर्डिंगली, हमने उसके अकॉर्डिंगली यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है। अब यहां पे फार्मूले को देखिए कैसे यूज करूंगा मैं, ये मुझे दोनों वैल्यूज पता चल चुकी हैं, और यहां पे अगर मैं फार्मूला लिखता हूं दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो आपके पास क्या होगा, एक्सएन यहां पे होगा एन डी लैम्डा वन, एन वन लिख लेता हूं, एंड डिवाइड बाई डी। ऐसे मेरे पास क्या होगा, एक्स एन प्लस वन, या फिर आप इसको टू भी लिख सकते हो, जैसे इसको ऐसे लिख लेते हैं, एन टू डी लैम्डा टू डिवाइड बाई डी। बट ये दोनों पोजीशन क्या रहेंगी, सेम। तो इसका मतलब एन वन डी लैम्डा वन डिवाइड बाई स्मॉल डी इक्वल टू एन टू डी
लैम्डा 2 डिवाइड बाय स्मॉल डी। ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो गए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2 आ जाएगा। अब n1 का वैल्यू मेरे पास क्या है, n1 का वैल्यू है n, ठीक है, और यहां पे लैम्डा 1 का वैल्यू कितना है 650, तो मैंने यहां पे लिख दिया 650, और इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे n2, n2 है n प्लस 1, तो यहां पे कितना है 520। क्लियर, तो यहां से मैं n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं। क्लियर, क्योंकि नैनोमीटर लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है, नैनोमीटर तो दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखिए आपने करना क्या है, यह है 650 n 520 n प्लस 520, ये चीज आ जाएगी। इसको इस साइड ले जाओ, 650 n माइनस 520 n इक्वल टू 520, तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा 130 n इक्वल टू 520, तो n का वैल्यू क्या आ गया 520 बाय 130, तो मेरे पास क्या आ गया, यहां से कैंसल आउट, और ये आ गया 4, तो मतलब n जो आपके पास यहां पे आया वो कितना आया है 4 आया है। तो मतलब एक का अगर फोर्थ फ्रिंज करता है लैम्डा 1 का, तो आपके पास सेकंड का कौन सा करेगा, फिफ्थ करेगा। क्लियर, तो n यहां पे नंबर फाइंड आउट हो चुका है। अब मैंने वो सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए हमारे पास फार्मूला इस टाइप से लग रहा था ना, ये n1 वाले के लिए था, तो जैसे मैं फाइंड आउट कर रहा हूं xn, तो वो मेरे पास क्या होगा n1 d लैम्डा 1 डिवाइड बाय स्मॉल डी, तो ये कितना था n d लैम्डा 1 डिवाइड बाय स्मॉल डी। n का वैल्यू कितना आया 4, कैपिटल D कितना गिवन था 1 मीटर, और लैम्डा 1 कितना है 650 नैनोमीटर, मतलब 10⁻⁻⁹, और स्मॉल d कितना गिवन है 1 mm, तो मैंने यहाँ पे पुट कर देना 1 इंटू 10⁻⁻3, इसे मैंने सॉल्व करना है। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा देन आई विल गेट 2.6 mm, मतलब 10⁻⁻3 मीटर, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, मतलब ये फोर्थ का आएगा। तो ये लिस्ट डिस्टेंस होगा, क्योंकि देखो वो आपकी मर्जी है, अगर आपने फिफ्थ के कॉरस्पॉन्डिंग करना है तो आप इसमें पुट कर दो। मतलब यहां पे n2 का वैल्यू क्या है n प्लस 1 है ना, तो यहाँ पे 5 पुट कर दो, d और स्मॉल d तो सेम ही रहेंगे, और लैम्डा 2 का वैल्यू 520 पुट कर दो, यू विल गेट द सेम आंसर, क्योंकि दोनों को इक्वेट करके ही n का वैल्यू निकालना है ना, तो n का वैल्यू तो क्या रहना है सेम ही रहना है, तो हमारे पास इसे भी सॉल्व करके क्या आएगा सेम ही आएगा। मतलब एक का फोर्थ और दूसरे क्या होगा फिफ्थ फ्रिंज आपस में क्या करेगा कोइंसाइड करेगा। मतलब ये सेपरेटली जो पार्ट है ना सेकंड, ये एग्जाम में काफी बार आया हुआ है 5 मार्क्स में, तो आपने इसे अच्छे से कवर अप करना है। क्लियर, तो ये था हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन रिलेटेड टू द YDSC। क्लियर।